सादर जय जिनेंद्र कौशल्या के राम में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब क्या हुआ। राजा ने जिस तरह से, उस गिद्ध ने जिस तरह से मुनिराज के चरणों में बैठकर क्षमापना ही की थी एक तरह से, तो किस तरह से मुनिराज के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, यह कथा और क्या कहती है। तो वह कहने लगे कि वाराणसी नगरी में एक अचल नाम का प्रसिद्ध राजा रहता था। उसकी गिरि देवी नाम की स्त्री थी। किसी दिन त्रिगुप्त नाम इस नाम का सार्थक को धारण करने वाले मुनिराज ने आहार के लिए उसके घर में प्रवेश किया। त्रिगुप्त मुनिराज ने प्रवेश किया। जब मुनिराज आहार कर चुके थे तब किसी दूसरे बहाने से पुत्र उत्पन्न होने की बात उन्होंने पूछी। तो मुनिराज ने कहा कि आपके 2 पुत्र होंगे। उसी समय यहाँ दूसरा वृत्तांत हो गया। वृत्तांत ये हुआ कि गंधवती नाम की नगरी में राजा सोम नाम का पुरोहित था। उसकी स्त्री से सुकेतु और अग्निकेतु नाम के 2 पुत्र हुए। दोनों ही पुत्रों में अत्यधिक प्रेम था। प्रेम के कारण बड़े होने के बाद भी वे एक शैया पर सोते थे। समय पाकर सुकेतु का विवाह हो गया। स्त्री घर आई तो सुकेतु सोचने लगा कि इस स्त्री के कारण हम दोनों भाइयों की जो शैया है वह पृथक पृथक कर की जा रही। इसी कारण सुकेतु अनंत वीर मुनि के पास जाकर दीक्षित हो गया। भाई के वियोग में अग्निकेतु भी बहुत दुखी हुआ और उग्र तापस हो गया। स्नेह में बंधे होने के कारण सुकेतु ने जब भाई के तापस होने का समाचार सुना तो वह उन्हें समझाने लगा। वह गुरु ने उससे कहा, हे सुकेतु, तुम अपने भाई से यह वृत्तांत कहना जिससे वह शीघ्र शांत हो जाएगा। दुष्ट भावना को धारण करने वाला तेरा भाई तेरे साथ वाद विवाद करेगा। सो जिस समय तुम वाद विवाद कर रहे होगे उस समय एक सुंदर कन्या 3 स्त्रियों के साथ गंगा में आवेगी। वह दिन के पिछले प्रहर में आवेगी और विचित्र वस्त्र धारण कर रही होगी। तुम अपने भाई से कहना कि यदि तुम्हारा धर्म में कुछ ज्ञान है तो बताओ, इस कन्या के साथ क्या शुभ और क्या अशुभ होने वाला है। वह अज्ञानी लज्जित होता हुआ तुमसे कहेगा कि अच्छा तुम जानते हो तो कहो। तुम कहना कि इसी नगर में एक प्रवर नाम का वैश्य रहता है। वह उसी की लड़की है और रुचिरा नाम से प्रसिद्ध है। वह बेचारी आज के 30 दिन मर जाएगी। कंबर नाम से प्रसिद्ध है। वे बेचारी 30 दिन आज मर जाएगी। कंबर नाम का ग्राम में विलास नाम का वैश्य के यहाँ बकरी होगी। भेड़िया उस बकरी को मार डालेगा। अब बताइए, भेड़िया उस बकरी को मार डालेगा, फिर गाड़र होगा, भेड़ होगा मतलब, फिर मरकर उसी घर में भैंस होगी, फिर उसके बाद विलास की पुत्री होगी। विलास इस कन्या के पिता का मामा होगा। सुकेतु आश्रम में पहुंचे। गुरु ने जिस प्रकार कहा था उस प्रकार कन्या को देखकर सुकेतु ने अपने भाई अग्निकेतु से कहा कि उसका और सारी बातें अग्निकेतु के सामने आ गया। कन्या मरकर चौथे भाव में विलास के विथुरा नाम की पुत्री हुई। तब प्रवर नामक सेठ ने उस सुंदरी से याचना की और उसे प्राप्ति भी हो गई। अब विवाह का समय आया तो अग्निकेतु ने प्रवर से कहा कि यह कन्या भवांतर में तुम्हारी पुत्री थी। यह कहकर उसने कन्या के वर्तमान पिता विलास के लिए भी उसके भाव कह सुनाए। उसके भावों को सुनकर कन्या को जाति स्मरण हो गया, जिससे वह संसार में भयभीत हो गई और उसने दीक्षा धारण करने का निर्णय कर लिया। उधर प्रवर ने समझा कि विलास किसी छल के कारण मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं कर रहा है। प्रवर ने हमारे पिता की सभा में विलास के विरुद्ध अभियोग चलाया, परंतु अंत में प्रवर ही की हार हुई। कन्या जो है वह तो आर्य का पद धारण कर ली और आर्य का पद धारण करने के बाद अग्निकेतु तापस दिगंबर मुनि बन गए। वृत्तांत सुनकर हमें भी संसार से विमुख होकर अनंत वीर्य राम के मुनिराज के समीप जिनेंद्र दीक्षा धारण कर ली। यह सुनकर गृध्र पक्षी जो था वह संसार संबंधी समस्त दुखों से भयभीत होने लगा और धर्म ग्रहण करने की इच्छा से बार बार शब्द कहने लगा। तो मुनिराज ने कहा, हे भद्र, भय मत करो, इस समय व्रत धारण करो, तुम्हारे दुखों की संतति ना हो। मुनिराज के इस प्रकार कहने पर गृध्र पक्षी जो था वह अंजलि बांधकर बार बार सिर हिलाकर मधुर शब्द का उच्चारण करके मुनिराज का उपदेश ग्रहण किया। सीता ने उस पक्षी को दोनों हाथों से स्पर्श किया। दोनों मुनियों ने राम आदि से कहा कि आप लोगों को इसकी रक्षा करना उचित होगा। उस जटायु को देखकर अन्य पक्षी भयभीत होकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। जब वह जटायु हर्षित होकर नृत्य करता था, पात्रदान के प्रभाव से सीता सहित राम लक्ष्मण पर्याय में रत्न आदि सुवर्ण आदि संपत्ति से युक्त हो गए। लक्ष्मण ने बड़े भाई राम की आज्ञा से दिशाओं में दृष्टि डालते हुए उस समय अकेले उस दंडक
वन में के समीप घूम रहे थे। उसी समय उन्हें एक दिव्य सुगंधी सूंघी। किसकी गंध थी, जिससे लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ। गणधर भगवान बोले, द्वितीय जिनेंद्र श्री अजितनाथ जी के समूह शरण में मेघवाहन नाम का विद्याधर भयभीत होकर प्रभु की शरण में आया है। उस समय राक्षसों के अधिपति महाभीम मेघवाहन के लिए इस प्रकार का वरदान दिया था कि हे मेघवाहन, दक्षिण समुद्र में एक विशाल राक्षस द्वीप है। उस द्वीप के त्रिकूट पर्वत पर चले जा। वहां जम्बूद्वीप की वेदी का आश्रय कर दक्षिण दिशा के राक्षसों ने एक लंका नाम की नगरी बसाई है, वहीं तू निवास कर। इसके साथ ही एक और गुप्त वार्ता सुन। अब गुप्त वार्ता क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।